हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ प्रियादर्शनी सौरभ चौहान और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। तो आज जैसे मैं आपको तैयार दिख रही हूँ, तो आज है तुलसी विवाह और मैंने तुलसी विवाह जस्ट अभी करके पूजा उठी हूँ और उसके ब्लॉग की वीडियो भी शायद मैं डाल दूँ, तो वेट करिएगा आप लोग उसका। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है साड़ी। आप अपने आप कैसे स्टाइलिश बना सकते हैं, कैसे आप अपनी साड़ी, एक सिंपल सी नॉर्मल साड़ी को आप कैसे एक नया लुक दे सकते हैं, उससे मेकओवर कर सकते हैं आप अपने आप। तो उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहली तो एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी चीज़ है क्रिएटिविटी। जो इंसान क्रिएटिव है वो किसी भी चीज़ को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करता रहता है। और मैं इस चीज़ का घमंड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी चीज़ जैसी आती है मार्केट से वैसी मुझे पसंद नहीं। मैं उसमें कुछ ना कुछ अपना टच ज़रूर देती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी हो। अगर वो प्रॉपर मेरे को समझ में आता है तो ठीक है, हाँ वैसा। लेकिन अगर मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए तो मैं उसे कर लेती हूँ, कोई गुरेज नहीं करती हूँ। और मैंने यकीन मानो अपनी नई नई साड़ियाँ काट के बिल्कुल अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनाई हैं और मेरे एक्सपेरिमेंट एकदम सफल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोगों के भी एक्सपेरिमेंट एकदम सफल रहें, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा भी जिगरा है अपनी साड़ी को काटने छाटने का या नहीं काटने छाटने का, सिर्फ लेस लगा के आप साड़ी को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आज उसी बेसिस पे मेरी ये पूरी वीडियो होने वाली है। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ सिर्फ अपने आप बनाई हैं, सिंपल प्लेन कपड़ा लाकर बाहर से, और साड़ी को बिल्कुल एकदम नया डिज़ाइन और लुक के साथ मैंने क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहली जो साड़ी मैं दिखाऊंगी वो साड़ी होगी ये, और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अब सिर्फ साड़ियों की बातें करूँगी। तो अगर आपको मेरे आइडिया अच्छे लगें और आप उससे थोड़ा सा भी इंस्पायर हो, आपको लगे कि हाँ जैसा इन्होंने किया है वैसा मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल उसके गो थ्रू जा सकते हैं, मेरा आइडिया आप अपना सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना है आप, और ये छन छन खन खन की आवाज़ थोड़ा सा बेयर कर लेना। तो सबसे पहली जो साड़ी है वो ये साड़ी है। ये साड़ी देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो साड़ी है इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये शाइनिंग सा प्यारा सा कपड़ा साटन का है, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था जब क्लब फैक्ट्री चलता था, तब क्लब फैक्ट्री से मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था। और इसमें जो ब्लाउज़ निकला था वो ब्रोकेट का ब्लाउज़ था और मरून कलर का। मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी, जब ये प्लेन थी तब ये कैसी लगती थी आप लोग देख लेना। और अभी मैंने इसके साथ क्या किया, मैं एक लेस लाई चौड़ी सी, इस तरीके की लेस है, देखिए आप लोग पास से। तो चौड़ी सी लेस लाई, ऊपर से मोतियों की लेस अलग से लाई। फिर ये जो ब्लू लेस दिख रही है ना आपको, हल्की सी ब्लू, इसकी भी कहानी है बहुत लंबी, तो मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी। ये ब्लू लेस और ये मोती वाली और ये तीनों लेस मैंने अलग से लगाई हैं इस साड़ी में, लेकिन ये साड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। सबसे बड़ी बात, इसका कलर बहुत प्यारा है। इसका कलर एकदम डार्क मरून टाइप का है, तो ये अपने आप में बहुत ही शोवर हो गई। इसके साथ हल्का सा आप ज्वेलरी वेयर कीजिए या मत भी कीजिए, आप सिंपल गर्लिश लुक की तरफ भी अगर जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाली है। और इस लेस से थोड़ा सा कपड़ा बचा था, लेस बची थी तो मैंने इसकी बेल्ट यहाँ पर बना ली। बेल्ट में मैंने ऐसा एक हुक टाइप का बनाया है इसको होल्ड करने के लिए, और इसके अंदर मैंने टिक टैक वाले बटन लगाए हैं। ऐसे खोलो और उसे चिपका लो और फिर इसको ढक लो, तो ये ऐसे हो गई बेल्ट। ये आराम से बेल्ट बनी हुई है। और अब इसकी ब्लू लेस की कहानी मैं बताऊं। जब मैंने ये साड़ी तैयार की तो इस पर गोल्डन ब्लाउज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जो इसका ब्लाउज था वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं बड़ा परेशान हो गई। मैंने कहा यार, मैंने साड़ी में इतनी मेहनत करी, और आप यकीन मानो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, पूजा करके आई हूँ अभी। ये सारी लेस मैंने अपने हाथों से लगाई है, सिर्फ ये ब्लू वाली को छोड़ के। ये मोती वाली और ये सब मैंने मिला के अपने हाथों से ताकि। अब मैं सोच रही यार कि इसका ब्लाउज तो मिल नहीं रहा, बिल्कुल सेम कलर का ब्लाउज अगर मिलता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। इसके लिए फिर मैंने कई सारे ब्लाउज सिलवाए, एक गोल्डन सिलवाया। मैंने ये कपड़ा लिया गांधीनगर मार्केट के बाद। ये ब्लाउज बहुत गजब लगा था, आप ये लगा कर देखो ब्लाउज पहले। इस ब्लाउज के साथ भी ट्रेजेडी हुई, ये देखो इतना प्यारा लग रहा है ना। ये ब्लाउज मैंने बनवाया, फिर मैंने ब्लाउज को पहना। अब इसे पहनने के बाद यार गर्मी लगने लग गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, क्योंकि ये बिल्कुल मोटा वाला वेलवेट था, अच्छा वाला। तो अब क्या करूँ, ये साड़ी मुझे इतनी पसंद है, मैं इसे कैसे पहनूँ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या करा, मेरे पास एक ये ब्लाउज़ पहले से पड़ा था, मैंने रेडीमेड लिया था, आपको दिखाती हूँ जैसे डिज़ाइन साइड से। ऐसा डिज़ाइन ये ब्लाउज़ मेरे पास पड़ा था, तो मैंने कहा इतना यार इसका एरिया तो सी थ्रू है,
सिर्फ इतने में डिज़ाइन है, तो क्यों ना इस साड़ी के साथ लेस में मैं हल्का सा ब्लू का कुछ कंट्रास्ट डाल दूँ, तो ये साड़ी के साथ ब्लू ब्लाउज चला जाएगा। अब एकदम से ब्लू कुछ पहनती हूँ तो फिर वो ऑड लगेगा, और ये हल्का से गोल्डन टच की डिज़ाइन के साथ ये ब्लाउज है तो ये इतना अजीब नहीं लगेगा। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और अभी लास्ट मंथ फिर मैंने इसमें ये ब्लू वाली लेस लगाई, तो इस ब्लू वाली लेस के साथ ये ब्लाउज चला गया और आप देख सकते हो उसका लुक कितना सुंदर निकल कर आया। जो मेरे पास पहले से पड़ा था वो काम आया है। भगवान, कहने का कोई मतलब इतना है कि आप लेस में कोई कंट्रास्ट की लेस लगा दो छोटी सी साथ में, और उस कंट्रास्ट की लेस के साथ के कलर का ब्लाउज आप अपने साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई ब्लाउज मैचिंग का नहीं मिल रहा है तो ये एक आइडिया फर्स्ट हो गया आपके लिए। अब इस साड़ी की बात खत्म हो गई, अब हम करते हैं अगली साड़ी की बात। जो मैंने तो ये साड़ी भी मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, ये भी मेरे पास साड़ी शादी के 2-3 महीने बाद मैंने ये साड़ी खरीदी थी। उस टाइम ये साड़ियाँ बहुत चल रही थी, तो इस साड़ी का मैं प्रॉपर फोटो लगा दूंगी कि साड़ी पहले कैसी थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने ये बिल्कुल एकदम रॉयल ब्लू कलर की है, मैंने इस पर नेवी ब्लू कलर की लेस लगा दी। साड़ी मोती वाली लेस इसमें पहले से लगी हुई थी, और वो गोल्डन शिमरी कलर की लेस लगी थी, तो वो थोड़ा सा गांव टाइप का लुक लग रहा था, वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ऐसी लेस लगा दूं मैं, जिससे साड़ी और ज़्यादा प्यारी लगे। और इस पर फिर मैं नेवी ब्लू कलर का एक मैंने पफ स्लीव्स का ब्लाउज सिलवाया है, यहाँ तक की स्लीव्स हैं नेवी ब्लू कलर का, और ये लाइट कलर और वो डार्क कलर, तो वो अपने आप में ही कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लेस मैंने लगाई इस साड़ी में, यहाँ पर मिरर शाइनिंग की लेस है। तो अगर मैं इसमें चाहूँ सिल्वर कलर का ब्लाउज डालना तो सिल्वर भी डाल सकती हूँ, गोल्डन चाहूँ गोल्डन डाल सकती हूँ, या फिर मैं इसमें नेवी ब्लू ब्लाउज चाहूँ नेवी ब्लू डाल सकती हूँ, या फिर मैं जो इसका मैचिंग का ब्लाउज है वो डाल सकती हूँ। लेकिन मेरा अक्सर आदत ये है कि मैं जो साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज होता है बहुत ही कम पहनती हूँ, इधर उधर से उठा के कुछ भी मिला के अपने मर्जी से बना के पहनती हूँ। तो फिर ये मैंने इसको ये लुक दिया, तो ये साड़ी भी पहन के बहुत सुंदर लग रही थी। तो इसका जो पहले की पिक्चर होगी ना वो मैं लगा दूंगी। अब ये सारी साड़ियाँ पहन के मैं फ़ोटो तो इसमें डाल नहीं सकती, लेकिन हाँ जैसे जैसे मैं साड़ियाँ पहनूंगी कभी और रील्स वगैरह बनाऊंगी तो मैं बिल्कुल अपलोड करूंगी शॉर्ट्स में, जाके आप देख लेना। अब बात करते हैं तीसरी साड़ी की। तो तीसरी साड़ी है ये वाली सीक्वेंस की, आपको लग रही है देखने में। ये जो साड़ी थी सिंपल, ये मैंने मंगाई थी ऑनलाइन क्लब फैक्ट्री से, ये वाली साड़ी। तो ये वाली साड़ी जो है ना प्लेन पूरी की पूरी ऐसी आई थी, कोई बॉर्डर नहीं था, कुछ नहीं था इसमें। अब यार पहन के ऐसे चमचम हो रहा था, मेरे दिमाग में खटक गया। मैंने कहा अब ये साड़ी को मुझे काट छाट के कुछ ना कुछ बनाना है, मैं इसको ऐसे तो पहन नहीं सकती क्योंकि इतनी चमक रही है, ऐसे चमकती हुई साड़ी मैं नहीं पहन सकती। और अगर इसका ब्लू कलर का सीक्वेंस होता तो भले ही शायद मैं इसको रख लेती, लेकिन ब्लू पे ये ग्रीन सीक्वेंस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ऐसा। और दिन में तो मैं इसे अगर पहन लेती ना तो सच बता रही हूँ बहुत बेकार लगती साड़ी है। फिर मैंने क्या करा, मेरे पास एक साड़ी पहले से पड़ी हुई थी जिसमें पिंक और ब्लू का कंट्रास्ट का कॉम्बिनेशन था साड़ी में, तो वो थोड़ी, और जो उसका पिंक वाला कलर था वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन फैब्रिक था। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना उन दोनों को काट के और उसको काट के और इसको काट के दो अलग अलग साड़ियाँ बनाई जाएं। तो फिर मैंने ऐसा ही किया। तो पहले मैंने सोचा था इस साड़ी के लिए मैं एक प्लेन कपड़ा लाऊंगी, तो पहले मैंने इस सीक्वेंस की साड़ी के साथ थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए, इस साड़ी को इसकी चमक कम करने के लिए मैंने इसके लिए नेवी ब्लू कलर का प्लेन कपड़ा खरीदा, ये वाला। तो पहले मैंने इसको इसके साथ लगाया। जब मैंने इसको इसके साथ लगा दिया था, पूरा जोड़ दिया था, सब कुछ बना दिया था, बस इसमें मैं लेस लगाना बाकी था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये बहुत ज़्यादा प्लेन लग रही है, ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है और कपड़े का मैच मिल नहीं रहा। जैसे ये थोड़ा सा हैवी टाइप का कपड़ा है, पार्टी वेयर है, और ये बिल्कुल सिंपल वाला लग रहा है फैब्रिक, तो मज़ा नहीं आ रहा वो चीज़ में। तो फिर मैंने इसको काट छाट के मैंने इसको कर दिया था अलग। फिर मैंने इसको फिर से जोड़ा इस साड़ी को, ब्लू वाली को। मैंने कहा ये भी बेकार ना हो जाए कहीं, इसको जोड़ के मैंने अलग करा। फिर मैंने जो मेरी साड़ी पुरानी वाली पिंक वाली थी, बता रही थी जो मैं आपको, उसको मैंने काटा। उस साड़ी का एक पार्ट में अपनी मम्मी को दिवाली पे गिफ्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको पैक कर दिया था। मैंने सोचा मम्मी को भेज दूंगी दिवाली पे, वो पहन लेंगी, पर कोरियर वाला लेने ही नहीं आया। तो अब मैं जब जाऊंगी तब दे दूँगी उन्हें जाकर। तो फिर मैंने साड़ी बढ़िया से पैक करके मम्मी के लिए रख दी थी। तो मैं आपके लिए खोल रही हूँ इसको फिर से।
ये मैंने बनाई है खुद। अच्छा देखो, मैंने पहले ही बोला था कि जो थोड़ा सा भी क्रिएटिव होता है वो अपने कपड़ों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, हर चीज़ के साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाएगा तो वो अपने आप में अच्छा लगने लगता है। तो मैंने इस साड़ी के साथ वही किया। मेरी ये जो पिंक साड़ी थी, इस पिंक के साथ ये नेट वाला कपड़ा था और ये भी अपने टाइम में अच्छी लगती थी, अभी अच्छी नहीं लग रही है, चल नहीं रही है इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर मैंने इसको काट दिया, इस पिंक वाले को इस नेट वाले कपड़े के साथ अलग कर दिया। मैं आपको पुरानी पिक्चर यहाँ लगा दूंगी, आप देख लेना कैसी लगती थी पहले ये और अब बनने के बाद कैसी लगने लगी। तो मैंने इसके लिए पहले आप ये वाली देखो, ये इसका पल्लू है। मैंने पल्लू पे ऐसा फूल बनाया है नीचे की तरफ, थोड़ी डिटेलिंग देने के लिए ऐसा नीचे पल्लू बनाया है हल्की सी डिटेलिंग के लिए। और नीचे मैंने ये फ्रिल लगाई है, क्योंकि मैंने फ्रिल वाली लेस लगाई है यहाँ पर, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पर फ्रिल से डिटेलिंग कर दी ताकि ये थोड़ी अच्छी लगे देखने में। और फिर मैंने इस लेस के साथ इस साड़ी को इससे जोड़ दिया। एक साड़ी में मैंने ये सीक्वेंस नीचे की तरफ दे दिया और एक साड़ी में मैंने ये सीक्वेंस पल्लू की तरफ दे दिया। तो ये अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन लगने लग गई। यहाँ पे देखो, और पूरी साड़ी को मैंने इस लेस से कनेक्ट कर दिया ताकि ये लगे कि हाँ ये एक ही साड़ी है। ये देखो आप, ये तो ये भी इसकी भी मैं बनाने के बाद जो फोटो है वो पहनी हुई है, उसे यहाँ पिक्चर को इंसर्ट कर दूंगी, आप देख लेना इस तरफ। तो ये साड़ी भी फिर बनने के बाद बहुत अमेजिंग लगने लगी यार, इतनी प्यारी लगी। मैंने अगर मैं इसको सिर्फ ब्लू पे बना देती ना, शायद मे भी अच्छी लगती, पर इतना लुक ग्रेसफुल नहीं देती। लेकिन अब ये साड़ी पार्टी वेयर हो गई और कसम से अगर ये पार्टी में पहन के मैं चली जाऊँ, या मैंने अपनी मम्मी को देनी है ये साड़ी, उनको एज ए गिफ्ट मैं दूंगी कि तुम्हारी बेटी ने क्रिएटिविटी करी है तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो अगर मैं ये उनको भी दे दूंगी तो मतलब अगर कहीं पार्टी फंक्शन में पहन के जाएंगी तो बिल्कुल भी ये डल लगने वाले में से नहीं है। और ये कपड़ा भी देखो आप, ये थोड़ा ना लाइक्रा का कपड़ा है, तो इस कपड़े में भी इस सीक्वेंस के साथ जान आ गई और ये नए ट्रेंड में बन गई। और मेरे ख्याल से ये साड़ी मार्केट में तो ऐसी डिज़ाइन मिली नहीं, क्योंकि मैंने खुद क्रिएट की है। और थोड़ा सा सीक्वेंस का ना कपड़ा इसमें बच गया था, तो मैंने इसको देखो ये पल्लू के कोने में जो नीचे की तरफ लटके था ना, यहाँ लगा दिया। और जो फूल मैंने बनाया था, थोड़ा सा ये कपड़ा बच गया था, थोड़ा सा ये बच गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर फूल बना दिया। इतना खुराफाती दिमाग है मेरा, देखो मैंने इसको ये कर दिया। तो ये भी बहुत प्यारी लगने लग गई यार। अच्छा दूसरी मैं दिखाऊं, जो मैंने दूसरी की है, और दोनों साड़ियाँ ना बहुत हल्की हैं, कोई हैवी नहीं लग रही है, वेट में एकदम बहुत अच्छी हल्की हैं, लेकिन देखने में बहुत हैवी है। अच्छा ये वाली का मैं दिखाती हूँ, ये वाली, ये पूरी ब्लू है, वो कंट्रास्ट में है। ये नेट उस पिंक के नीचे लगा था, तो ये नेट मैंने निकाल के, देखिए आप लोग, ये जो नेट था ना ये निकाल के मैंने नीचे की तरफ दे दिया और ये पल्लू की तरफ दे दिया। और इसमें जो गोल्डन लेस, ये लेस मेरे को कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अगर मैं ये लेस उधेड़ती तो ये नेट फट जाता, ये नेट फट जाता। अगर मैं ये लेस उधेड़ती तो नेट फट जाता, फिर ये साड़ी ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैंने ये लेस नहीं निकाली और ये चौड़ी वाली ही लेस मैंने इसके ऊपर लगा दी। मे भी आपको ज़्यादा अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैं इसे ऐसे रहने नहीं दूँगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती वो मैं बिल्कुल भी पहन नहीं सकती, सच बता रही हूँ। तो फिर मैंने इस सीक्वेंस वाले हिस्से को ऊपर कर दिया और इस लेस को पूरे में अटैच कर दिया, जोड़ दिया, ताकि ये यहाँ से अलग ना लगे। देखो आप लोग, इस तरीके से मैंने इसकी डिटेलिंग दे दी। मैं आपको अभी कुछ दिखाई हैं, आई गेस मैंने आपको 3 साड़ियाँ 4 दिखा दी हैं। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ बनाई हैं अपने आप से, और मैं सारी साड़ियाँ एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती। तो जो थोड़ी सी मैंने अपनी पुरानी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करके और सब कुछ किया है, वो मैंने आपको लगभग दिखा दी हैं। और बाकी जो होंगी मेरी नज़र में जो रह गई हैं वो मैं आपको निकाल के ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये साड़ियों की डिज़ाइन अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ा सा भी आप इससे इंस्पायर हो रहे हो यार, तो सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो। और ऐसे वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ यार। मेरे को वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फैमिली है और परिवार है। मैं क्या करूँगी, ये जो नीचे का ज़्यादा डार्क गोल्डन वाला हिस्सा है ना, कोई एक लेस हल्की सी लाके और गोल्डन, ज़्यादा डार्क गोल्डन वाला जो हिस्सा है
उसके ऊपर वो लेस मैं लगा दूंगी, ताकि ये जो गोल्डन वाला जो उभर के आ रहा है बहुत, वो चीज़ थोड़ी सी डल हो जाए, कम हो जाए। तो लेस कमाल का काम करती हैं। अगर आपको लेस लगाना आता है साड़ियों में और थोड़े से भी आप क्रिएटिव हो तो लेस से आप तो मज़ेदार काम कर सकते हो अपनी साड़ियों में। तो ये इन सब में मेरी सबसे फेवरेट, थोड़ी सी फेवरेट है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने इतना काम करा है ना अपनी साड़ियों पे, मुझे इतना किसी के लिए नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ, मुझे शौक है। मैं ऐसे ही उठा के कुछ भी पहन नहीं सकती, मेरी आदत है यार, जब तक मैं उसको खुद का टच ना दे दूँ तब तक। तो अब वो जो ब्लू वाला कपड़ा बच गया था, अब उसका क्या करती मैं, वो वेस्ट तो जाने नहीं देती। तो फिर मैंने क्या करा, ये प्लेन साड़ी बना दी उसकी, ऐसी पूरी की पूरी प्लेन बना दी। उसको मैंने बीच में से जोड़ दिया। अब वो जोड़ जो था बीच में से, ये जो बीच में जोड़ आ रहा है ना इसका, ये जोड़ प्लेटों के अंदर आ गया, तो वो इतना दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा यार ये साड़ी, मैंने इसका ब्लाउज वगैरह भी काट लिया था, तो मैंने कहा ये साड़ी प्लेन तो है, लेकिन इसमें अगर कुछ हल्की सी डिटेलिंग मैं अपनी तरफ से दे दूँ तो ये साड़ी और प्यारी लगने लगेगी। तो उसको डिटेलिंग देने के लिए मैंने इसके पल्लू में फ्रिल लगा दिया, दिख रहा है आपको, यू कैन सी, इसके पल्लू में से फ्रिल लगा दिया है ना। और इसके साथ कोई भी ब्लाउज पहनो, कोई भी कलर, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, ब्लू पहनो, ब्लू के साथ ब्लू वैसे भी अच्छा लगेगा, ब्लू पहनो या, और ये जो मैंने साड़ी में ये लगाई थी ना लेस, तो ये लेस मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। लेस बचाने के बाद मैंने इसको ऐसे बेल्ट बना दिया। तो अब ये बेल्ट मैं चाहे इस वाली साड़ी के साथ लगाऊं या मैं इस साड़ी के साथ लगाऊं या कोई भी ब्लू साड़ी के साथ मैं बेल्ट लगाऊं, आराम से जाएगी यार। और मैं कहती हूँ ना, अगर मैं लेस लगाती हूँ तो मैं साड़ी में ज़रूर बेल्ट बनाती हूँ, क्योंकि इतनी ट्रेंडिंग है यार वो। अगर आप प्लेन साड़ी के साथ या सिर्फ बॉर्डर वाली साड़ी के साथ बेल्ट लगा लोगे ना, उसका लुक एकदम अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है और आप सबसे अलग लगने लगते हो। नहीं मैनेज हो पाता है तो मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो वैसे ही मैं वीडियो बना के डालने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्रिया सौरभ चौहान मेरे चैनल का नाम है और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। आई एम प्रियदर्शिनी सौरभ चौहान के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है और आई एम प्रियदर्शिनी सौरभ चौहान के नाम से मेरी फेसबुक पेज है। आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकती हो। डेली अपडेट्स के लिए मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती रहती हूँ, एकदम मस्त रहती हूँ। सो बाय बाय, टाटा।